दिल्ली एक ऐसी जगह जिसके हर कोने हर गली में कोई ना कोई कहानी छुपी है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने लाडू सराय सराय काले खां का नाम तो ज़रूर सुना होगा। और आज धरोहर के इस एपिसोड में हम मौजूद हैं लाडू सराय में एक बहुत ही ऐतिहासिक गुंबद में। तो चलिए जानते हैं इस गुंबद की कहानी। तो जैसे आज हम लाडू सराय इलाके में मौजूद हैं तो हम पीछे देख रहे हैं ये गुंबद है। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये यहाँ पे क्यों है और क्या है ये गुंबद। जी, फ़िलहाल हम लाडो सराय में मौजूद हैं और ये जो पीछे हमें नज़र आ रहा है ये एक मकबरा है, पुराने ज़माने का है और इसे डेट आमतौर पे लोधी पीरियड से किया जाता है क्योंकि इसका स्टाइल एक लोधी स्टाइल में है। अगर आप देखें तो ऊपर आपको नीले रंग के टाइल भी नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी काले टाइप थोड़े पड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको समझ में आएगा कि एक अलग रंग है। उसके अलावा कुछ और डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं इसके अंदर के कुरानिक इंस्क्रिप्शन जिस ढंग से हैं, तो ये है कि ये एक लोधी एरा का एक मकबरा है। लेकिन हाँ, इसके अंदर आज के दौर में कोई इंस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है, कोई कब्र मौजूद नहीं है, तो ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये किसका है। उसके अलावा जिस जगह हम खड़े हैं इसे गुंबद पार्क कहा जाता है। वैसे पार्क ये कोई बहुत अच्छी हालत में तो नहीं है, लेकिन ये गुंबद पार्क कंजर्व किए गए हैं। इसमें दो चीज़ें, एक आपको जो पीछे नज़र आ रहा है, उसके अलावा हमारे राइट हैंड पर एक आपको छोटी सी दीवार नज़र आ रही है जो कि इससे भी पुरानी है, तुगलक एरा की मानी जाती है। उसमें कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जो कि तुगलक एरा को सिग्निफाई करते हैं। लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि वो एक मस्जिद रही हो, क्योंकि ये लाडो सराय है और ये सराय का काम था, तो वहाँ पर एक मस्जिद का होना एक लॉजिकल एंड है और उसके कुछ फीचर भी उस दीवार के मस्जिद जैसे। जैसे भी आपने जिक्र किया जगह का, तो मैं लाडू सराय के बारे में जानना चाहूँगी। यहाँ और कौन कौन सी ऐसी धरोहरें हमें मिलेंगी? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम लाडो सराय का ज़िक्र करें तो सराय सबसे पहले वो चीज़, वो जगह होती थी मिडीवल टाइम्स में जहाँ पर के सराय, जैसा आप समझते हैं होटल, यानी कि जहाँ पर लोग रुकें। तो पहले जब लोग आते थे तो घोड़ों के साथ आते थे, पूरी फ़ौज आया करती थी। मतलब एक दो लोग तो होते नहीं थे कि एक आदमी टूरिज़्म के पर्पज़ से आ रहा है। तो एक बड़ा कैंप टाइप इलाका होता था जहाँ पर कैंप भी लगते थे, घोड़े भी होते थे, खाने पीने का इंतज़ाम होता था और वो एक गांव से भी बड़े साइज़ के होते थे। तो इसलिए आप देखेंगे दिल्ली में जगह जगह कुछ जगह हैं जिनके नाम सराय होते हैं। लाडो सराय के बगल में ही कटवरिया सराय नज़र आएगा आपको, ठीक है, आपको यूसुफ सराय नज़र आएगी, आपको तरह तरह के ऐसे नाम नज़र आते हैं और इसकी वजह यही है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ की इस एरिया के लाडो सराय की ज़्यादातर चीज़ें बची नहीं हैं, लेकिन अगर हम ये देखें तो ये महरौली से शाहजहानाबाद के बीच का इलाका है और ये माना जाता है कि इसका जो इस्तेमाल है वो मुग़ल टाइम्स में शाहजहानाबाद और महरौली को कनेक्ट करते हुए भी था। तो यहाँ पे आप देखेंगे पास ही में कुतुब मीनार ख़ुद है। उसके अलावा आप ऐसे छोटे छोटे और बड़े कई सारे ऐसे मोनूमेंट्स, क्योंकि महरौली आर्कोलॉजिकल पार्क पास है आपका, तो ये इलाका भरा हुआ है ऐसे मोनूमेंट से जो कि बहुत पुराने हैं, जिनकी धरोहर है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से कंजर्व हो पाई हैं, कुछ नहीं हो पाई हैं, कुछ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये पूरा इलाका बेसिकली महरौली के, मतलब बिल्कुल महरौली से सटा हुआ है। और इसके अलावा ये है कि लाडो सराय अपने आप में एक पुराने वक्त में जाट कम्युनिटी का एक गांव माना जाता था। बाद में इस पे मेवातियों का भी कब्ज़ा रहा। तो कुल मिला के ये एक काफ़ी वाइब्रेंट जगह थी मिडीवल टाइम। तो जैसे आपने शुरुआत में बात की थी कि किस एरा का ये है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी उस एरा के बारे में। देखिए, ये लोधी एरा है और बराबर में जो एक दीवार हमें नज़र आ रही है यहाँ से 10 कदम की दूरी पर, इसी पार्क का हिस्सा है, वो तुगलक एरा है। तो तुगलक एरा और लोधी एरा दो इम्पॉर्टेंट एरा माने जाते हैं कम से कम नॉर्थ इंडियन मिडीवल हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि अगर हम देखें तो सल्तनत पीरियड के साथ जो लगा हुआ जो हमारा ज़माना है उसमें तुगलक्स ने यहाँ पर काफ़ी
लंबा वक्त गुजारा है। और अगर हम देखें तो उसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, अगर आप उनकी एम्पायर का एक्सटेंड देखें तो एक तरीके से वो अकबर से पहले का सबसे बड़ा एम्पायर था। तो या फिर उससे पीछे, आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो कई सौ साल बाद ऐसा हुआ था कि एक सिंगल यूनिट के तौर पर किसी ने एम्पायर बिल्ड किया। तो वहाँ से ये मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है। उसके अलावा तुगलक एरा में एक और बहुत ख़ास चीज़ हुई है कि मंगोल आक्रमण जो पूरी दुनिया को परेशान करता था, जो इन्वेजन थे, उसे रोका गया है। तो तुगलक एरा का अपने इम्पॉर्टेंस है। तुगलक एरा अपने टाइम में कुछ बहुत अच्छे आर्किटेक्चर के लिए भी मशहूर है। उसके बाद अगर हम लोधी पर आएँ तो लोधी पीरियड की खासियत ये है कि दिल्ली में जितनी भी चीज़ों की आप बात करते हैं, यहाँ तक कि लोधी गार्डन अपने आप है, आप ज़्यादातर चीज़ों को देखेंगे अच्छी जो आर्किटेक्चर हैं, आप लाल किला एक बार छोड़ दीजिए तो आपको नज़र आएगा कि सब कुछ लोधी पीरियड में बना है। क्योंकि दिल्ली जिसे हम मॉन्यूमेंट्स के लिए जानते हैं वो लोधी टाइम्स के ज़्यादा हैं। आर्किटेक्चर पर उनका बड़ा ध्यान था। उन्होंने एक तो टोम्स बहुत बनाए, मज़ार, कब्र ये सब बहुत बनाया। मस्जिद बहुत हैं, कुछ महल भी हैं, कुछ और भी बावलियाँ हैं। तो लोधी पीरियड से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हैं। लेकिन हाँ, लोधी पीरियड एक ऐसा टाइम था जब अगर हम देखें तो तुगलक टाइम्स के मुकाबले थोड़ा डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, और इसी हालत में मुग़ल्स जो थे उन्होंने रिप्लेस किया लोधी और राणा सांगा को रिप्लेस किया था बाबर ने। तो उसके बाद हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की शुरुआत हुई, और मुग़ल सल्तनत की शुरुआत में दिल्ली कैपिटल नहीं बनी थी। कैपिटल आगरा में रही काफ़ी वक्त तक, और शाहजहाँ ने यहाँ पर शाहजहानाबाद बनाया। तो अगर देखें तो दिल्ली एक तरीके से फिर बहुत लंबे वक्त तक कैपिटल नहीं रही थी। ये वापस कैपिटल तब बनेगी जब शाहजहाँ आएंगे। और शाहजहाँ के बाद अगर औरंगज़ेब को भी देखें तो औरंगज़ेब के टाइम में कैपिटल ज़रूर थी, लेकिन वो जो प्रैक्टिकली कैपिटल थी वो साउथ में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिया के सदर्न इलाकों में रहे, डेक्कन की तरफ रहे, क्योंकि ही यूज्ड टू फाइट देयर, बहुत बैटल्स उन्होंने लड़ी। तो इसलिए अगर हम देखें तो तुगलक और लोधी एरा के ही स्ट्रक्चर ज़्यादा हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, उसमें भी लोधी के सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो जैसे हम इस जगह की हालत देख रहे हैं, तो प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ इतना ज़्यादा क्यों नहीं है? ये एक अजीब सी बात है। आप देखें तो हम जब आते हैं तो पीछे की तरफ कोई दीवार ही नहीं है। गुंबद पार्क का एक बोर्ड लगा हुआ है जो 2002 में ये इनॉग्रेट हुआ, ऐसा लिखा है। उसके अलावा यहाँ पर लाइट्स लगी हैं जैसे बाकी मॉन्यूमेंट्स पर, ASI के अंडर है ये, लेकिन उनका कोई रख रखाव नहीं है, लगता भी नहीं है कि चल रही होंगी। उसके अलावा रैपर्स पड़े हैं, सब कुछ है, लोग आ नहीं रहे हैं, साफ़ सफाई का वैसा इंतज़ाम नहीं है, काई जमी हुई है। इसकी शायद एक वजह यह है कि लोगों की नज़र में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, लोग यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं, और इसका उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हुआ है। जब आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं तो इक्का दुक्का हेरिटेज एंथुजियास्ट ने ज़रूर कोई ब्लॉग पोस्ट लिख दिया होगा, उसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा जिक्र इवन किताबों में भी नहीं है। थोड़ा बहुत जिक्र है, अगर आप किताबें खोलते भी हैं तो पुराने में भी जाकर तो आपको एक गज़ेट ईयर मिलेगा 1940 के आसपास का, उसमें इसका जिक्र मिल जाएगा, या फिर ऐसे ही इक्का दुक्का कुछ हैं। उसके अलावा पूरा इलाका अर्बनाइज हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्क में भी लोग टूरिस्ट के तौर पर नहीं, आसपास के लोग ऐसे ही आ गए हैं, टाइम पास करने आ गए हैं, सिगरेट पीने आ गए हैं, या फिर तो उस तरीके से यहाँ पर है। तो शायद कंजर्वेशन ना होने की एक वजह यह है कि लोगों को पता भी नहीं है, और दूसरा हिंदुस्तान में एक तरीका भी है, 2-4 जगह मशहूर हो जाती हैं तो उसका ध्यान रखा जाता है, बाकी का नहीं रखा जाता। आज हम आपको लेके आए थे लाडू सराय में मौजूद एक गुंबद में। ऐसी ही इतिहास से जुड़ी और भी अनकही कहानियों के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन यथार्थ के साथ अमीना माचे।